अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मिर्ज़ा शान है और मिर्ज़ा एकेडमी की जानिब से ऑटोकैड की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। लास्ट क्लास में हमारी 2Ds कमांड जितनी थी वो ख़त्म हो गई थी। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो 3Ds कमांड स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के साथ साथ ये हमारा ब्लॉगर का एड्रेस भी है, आप लोग यहाँ पे भी आइए, यहाँ पे भी विज़िट करें। यहाँ पे भी हमारे पास सारी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं। हम यहाँ से वीडियोस देख भी सकते हैं, वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा यहाँ पे एक फेसबुक पेज भी है, आप इसको भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो जैसे कि हमारा ऑटोकैड का कोर्स चल रहा है तो हमारी जो 2Ds कमांड है वो तकरीबन सारी ख़त्म हो गई है। 2D प्लान भी हमारा ख़त्म हो गया है। आज हम इंशाल्लाह हमारा 3D जो प्लान है, 3Ds कमांड है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर जो हमारी आज की क्लास है हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो 3Ds हम लोग से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 3Ds कमांड्स हैं। तो बेसिकली हम लोग जो 3Ds कमांड ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग्स में, वो हमारे पास एक्सट्रूड की कमांड होती है, सबट्रैक्ट की कमांड होती है और यूनियन की कमांड होती है। इन तीनों को फंक्शन में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए फिर मैं सबसे पहले आप लोगों को ना एक सिंपल सा बना के 3D में दिखाता हूँ, फिर हम लोग बाकी जो हमारा नेक्स्ट 3D होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम ये ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने आपके लिए एक 3D बनाया था, जो कि हमने लास्ट में मैंने आपको इसका फ्रंट एलिवेशन बना के भी दिखाया था। तो इसके लिए हमने करना क्या होता है कि सबसे पहले हमने एक पॉली लाइन लगानी होती है। हम यहाँ से पॉली लाइन लगाते हैं। पॉली लाइन जिस कॉर्नर से स्टार्ट करनी होती है उसी कॉर्नर पे हमने एंड करनी होती है। हमने यहाँ से पॉली लाइन लगाना स्टार्ट किया यहाँ तक। यहाँ पे हमने सारे पे पॉली लाइन लगा दी। जो हमारा दीवार वाला हिस्सा है सारे पे। ये देखिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे लाके हमने पॉली लाइन का एंड कर दी। यहाँ पे मैंने एंटर किया तो ये हमारे पास एक पॉली लाइन आ गई। इसी तरह हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। जितना जितना हमारा डोर है, एक रेक्टेंगल हम इतनी बना लेते हैं और एक हम विंडोज़ की रेक्टेंगल बना लेते हैं। विंडोज़ की जो हमने इसको विड्थ यहाँ से यहाँ तक दी हुई है वो उतनी रहेगी। इस तरफ आप जितनी मर्जी ले जाएं, इस तरफ या इस तरफ, उसका कोई हमारे पास उसका कोई इतना मसला नहीं है। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से मूव करता हूँ। हमारी पॉली लाइन लग गई। अब हमने यहाँ से सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद हमने यहाँ से जाना है 3D मॉडलिंग में। जैसे ही हम यहाँ से 3D मॉडलिंग में जाएंगे तो हमारे पास जो ऊपर पहले यहाँ पे देखें जो हमारे पास टूल बार थे वो हमारे पास सारे के सारे 2D वाले टूल बार थे। अब यहाँ पे जो हमारे पास आ गए हैं ये सारे के सारे हमारे पास 3D वाले आ गए हैं। ये हमारे पास एक्सट्रूड की कमांड, ये हमारे पास लाफ्ट, ये सारे अब हमारे पास जो 3D के आ गए हैं। ये हमारे पास इसमें यूनियन भी है, सबट्रैक्ट भी है, इंटरसेक्ट भी है। यहाँ से हमारे पास एक्सट्रूड है, टॉप फेस, मूव फेस, उसके बाद कॉपी फेस है, ऑफसेट है, डिलीट फेस है। यहाँ से रोटेशन भी है हमारे पास, फेस कलर फेस है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये रोटेट है। ये हमारे पास मूव की कमांड है। ये हमारे पास 3D मूव, सारे इसमें पड़े हुए हैं हमारे पास। मैं यहाँ से ये बॉक्स बाहर लेके आता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास देखें ये बॉक्स पड़ा हुआ है। मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ ज़रा। ये देखें, इसको बाहर लेके हूँ। यहाँ पे हमारे पास फ्रेम होते हैं, 2D फ्रेम, 3D हिडन फ्रेम, 3D वायर फ्रेम, कंट्रोल फ्रेम या रियलिस्टिक फ्रेम। यहाँ से हम लोगों ने नीचे हमारे पास यहाँ पे व्यूज़ होते हैं, इससे नीचे वाली में
टॉप व्यू है, बॉटम व्यू है, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट राइट, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे पास इसके व्यू होते हैं। मैं यहाँ से फ़िलहाल साउथ वाले में जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ हम इस तरफ पे आ गए, ये हमारी ड्राइंग है। उसके बाद हमने जो लाइन एक्सट्रूड करनी है वो सिलेक्ट की। हमारे पास एक्सट्रूड की कमांड होती है EXT एंटर। जैसे ही हमने एक्सट्रूड की कमांड दी तो ये देखें आप कि मैं जहाँ से कर्सर का उसका सब हमारे पास पिक है, साथ साथ जितनी हाइट में जा रहा हूँ वो हमारे साथ साथ मूव कर रहा है। तो उसके बाद हमने उसको हाइट देनी है कि हमारे पास हाइट कितनी हाइट है हमारे पास। मैं यहाँ पे उसको देता हूँ 12 फीट हाइट। जो हमारी हाइट है दीवारों की वो 12 फीट है। ये देखिए 12 फीट लिख के मैंने एंटर किया तो ये हमारे पास 3D व्यू हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको कंसेप्टल व्यू पे कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास 3D बन गई है इसकी ड्राइंग। जो हमारे पास दीवारें पहले 2D में पड़ी हुई थी वो अब हमारे पास 3D में आ गई हैं। सिंपल वाल के लिए था। इसी तरह अब हमारे पास ये चीज़ है, जो हमारे डोर्स होते हैं उनकी हाइट होती है 7 फीट। डोर्स हो, विंडोज़ हो, जितने भी हो, हमने उनके ऊपर एक लेंटल डालना होता है। तो हम सब का एक सेम पे डालते हैं। तो हमारे पास जो डोर्स की हाइट होती है वो भी 7 फीट तक होगी, विंडोज़ की हाइट भी हमारे पास 7 फीट तक होगी। तो मैं इसको भी EXT एंटर कर देता हूँ। हमारे पास 7 फीट के बाद जितनी हाइट बचती है, 7 फीट के बाद हमारे पास 12 फीट है तो 5 फीट बची। तो यहाँ पे मैं इसको हाइट देता हूँ 5 फीट। ये हमारे पास 5 फीट का आ गया। अब इसको हमने यहाँ से करना है मूव, वही कमांड जो हम वहाँ पे अप्लाई करते थे। यहाँ पे हमने ये एक बेस पॉइंट दिया और ये हमने यहाँ पे जाके इसको रख दिया। ये हमारे पास आ गई। जो हमारे पास डोर है उसके इंटरनल ऊपर जो हमारे पास हिस्सा बना हुआ है ये हमारे पास वो चीज़ आ गई। आप यहाँ से 3D ऑर्बिटल होता है हमारे पास, उसकी 3D ORBIT 3D ऑर्बिट की हमारे पास कमांड है। यहाँ पे आप 3D ऑर्बिट लिखेंगे तो हमारे पास एक कर्सर सा आ जाएगा जिसको हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास विंडोज़ है। ये विंडोज़ के लिए हमने रेक्टेंगल बनाई थी, इसको भी हम EXT से एंड किया हमने। उसके बाद हमने देखना है सील लेवल कितना है हमारा और हमारी विंडो की हाइट कितनी है। जो हमारी टोटल हाइट होती है उसको हम सील लेवल से माइनस करते हैं तो हमारे पास विंडो की हाइट आ जाती है। हमारे पास टोटल हाइट 7 फीट है, हमारे पास सील लेवल 3.5 फीट है। तो हमने 7 में से 3.5 को माइनस कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास जितना बचेगा वो हमारा विंडोज़ होगी कि हमारी विंडोज़ जो है वो कितनी होगी। विंडोज़ सील लेवल होता है, अगर सील लेवल हमारे पास 3 फीट है तो 3 फीट हमने 7 में से माइनस किया, हमारे पास 4 फीट बच गई। तो मसलन कि हमारे पास जो विंडोज़ है वो 4 फीट की है। मैं यहाँ पे 3 फीट सील लेवल लेता हूँ, 3 फीट सीट लेवल लिया और उसके बाद हमारे पास कितना बचा 4 फीट। हम यहाँ पे लिख देता हूँ 4 फीट एंटर। ये हमारे पास 4 फीट की विंडो है। यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूँ। हम इसको हाइट पे लेके जाना है जो हमारे पास सील लेवल है, तो मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ 3 फुट हमारा सील लेवल है। ये देखेंगे 3 फुट हाइट पे चली गई। अब हमारे पास 2 कमांड्स हैं, एक यूनियन की कमांड है और एक सबट्रैक्ट की कमांड है। यूनियन की कमांड सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठा जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है और सबट्रैक्ट की कमांड किसी ऑब्जेक्ट को बीच में से काटने के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखिए मैं लगाता हूँ SUB, हमने किया एंटर। सॉरी SU इसमें लगेगा, जो 2009 होगा या 6 होगा उसमें SU लगेगा और 2016 में और 13-14 में SUB की कमांड लगती है सबट्रैक्ट की। SU एंटर। ये देखें SU एंटर किया, हमारे पास तो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले सबसे पहले हमने मुकम्मल ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको कमांड करनी तो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास सबट्रैक्ट की कमांड है। जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट है हमने उसको सिलेक्ट किया और हमने एंटर कर दिया। उसके बाद जो वो वाला पार्ट्स जिसको हमने बीच में से सबट्रैक्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है, मैंने उसको सिलेक्ट किया और फिर एंटर कर दिया। तो ये देखें वो वाला बीच जो हिस्सा था हमारे पास वो बीच में से सबट्रैक्ट हो गया हमारे पास। इसी तरह अब मैं यूनियन की कमांड करता हूँ। तो यूनियन की कमांड ये देखें, ये अलहदा पार्ट्स है हमारे पास एक और ये वाला एक अलहदा है। अब हमने इन दोनों को जोड़ना है। तो उसके लिए यूनियन ज्वाइन करने के लिए जैसे 2D में हम ज्वाइन करते हैं, UNI लिख के एंटर किया। हमने पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दिया। तो ये देखें अब
जो हमारे पास पहले सिंगल सिंगल अलहदा अलहदा सिलेक्ट हो रही थी वो अब हमारे पास इकट्ठी सिलेक्ट हो रही है। ये हमारे पास है 3D की 3 कमांड जो हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जो इस्तेमाल करते हैं इसमें हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एक रोटेशन वाला पड़ा हुआ है, ऑर्बिट वाला, आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। रोटेशन के लिए आप कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास व्यू की कमांड भी होती है। हमने वी लिख के एंटर किया तो ये देखें, ये हमारे पास वो सारे व्यूज़ हैं। आप यहाँ से भी जो चेंज कर सकते हैं सारा। यहाँ से हम लोग वैसे इस साइड से हम लोग ये देखिए 2D वायर फ्रेम से हमारा, ये हमारा 3D डेंस वायर फ्रेम है, 3D वायर फ्रेम, कंसेप्चुअल हमारा व्यू। उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रूड की कमांड में एक्सट्रूड फेस है। ये मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल्स बना लेते हैं या कोई भी चीज़ बना लेते हैं। अब हमारे पास विंडोज़ लगाने के भी 2-3 तरीके होते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। आप एक अलहदा बाहर बॉक्स बना के ला के भी यहाँ पे पिक करके रख सकते हैं, जैसे मैंने करवाया वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप डोर बनाना चाह रहे हैं तो डोर हमने पुली लाइन से बनाया हुआ था, तो आप इसको भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, सॉरी रीजन कर देता हूँ भला, REG। इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। सॉरी ये नहीं हो रही, आप ये भी बना सकते हैं, ये भी ऐसे बन जाता है। हमारे पास यहाँ पे नहीं हो रहा, तो आप डोर वैसे भी बना सकते हैं, खुद बाहर पिक करके डोर बना के भी डिज़ाइन से ला के यहाँ पे लगा सकते हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो डोर होते हैं वो कैसे डिज़ाइनिंग के बना सकते हैं, विंडोज़ कैसे बना सकते हैं। तो उस उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग ये करते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास एक फेस है ऊपर, ये चीज़, ये हमारे पास एक फेस होता है। एक ये हमारे पास फेस है, एक इस तरह वाला ये हमारे पास दीवार का फेस है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है एक्सट्रूड फेस की। जब कोई चीज़ 3D में बन गई हो तो उसको हम ना तो जैसे हम इस पे दोबारा अगर हम EXT की कमांड लगाएंगे एक्सट्रूड के लिए तो ये कमांड्स हमारी अप्लाई नहीं होती यहाँ पे। तो उसके लिए हमारे पास एक्सट्रूड फेस होता है। एक्सट्रूड फेस के लिए हम यहाँ से उस एक्सट्रूड फेस सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग वो फेस सिलेक्ट करते हैं जिस फेस को हमने एक्सट्रूड करना हो। हमने ऊपर वाला फेस एक्सट्रूड करना है, ये देखिए मैंने ऊपर वाला फेस सिलेक्ट किया तो आपको देखें सारे का सारा ऊपर वाला फेस हमारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने किया एंटर। एंटर करने के बाद एक बेस पॉइंट, जैसे हम उसको कॉपी मूव में देते हैं, मैंने उसको ये एक बेस पॉइंट दिया। हमने ऊपर को डायरेक्शन दी और उसको हाइट दे दें कि कितने हाइट पे वो जाए। मैं यहाँ पे देता हूँ 5 फीट, ये और ऊपर को चला जाइए, देखें 5 फीट। एंटर और एंगल हमने वही रहने दिया और एंटर एंटर एंटर। तो ये देखें जो हमारे पास पहले कितना था और वो हमारे पास हाइट में कितना चला गया। ये हमारे पास ही एक्सट्रूड की कमांड, एक्सट्रूड फेस। अब हमारे पास होता है मूव फेस। वैसे ही जैसे हमने एक्सट्रूड फेस किया था वैसे ही हमने जो फेस मूव करना है उसको हमने सिलेक्ट किया, फिर हमने एंटर किया, हमने उसको बेस पॉइंट दिया और डायरेक्शन दे दिया। हमने मैं फ़िलहाल नीचे को डायरेक्शन दे रहा हूँ और मैंने 5 फीट लिख के एंटर कर दिया। तो ये देखें जो हमने 5 फीट इसको ऊपर को बढ़ाया था अब वही 5 फीट हमने इसको नीचे को बढ़ा दिया। ये हमारे पास है एक्सट्रूड फेस की कमांड। मैंने यूनियन की भी बताई आपको, सबट्रैक्ट की भी बताई हमारे पास। और बाकी भी मैं आपको चीज़ें जो हैं इनमें आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊंगा। ये हमारे पास सिर्फ एक बेसिक, मैंने आपको एक सिर्फ रोम की मिसाल दी है कि आप एक रोम जो होता है उसको 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी आप जितनी भी चीज़ें करनी हो, आप कोई भी घर मुकम्मल भी हम 3D में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए भी हमें यही कमांड्स अप्लाई करनी है, यही हमारा वर्क होगा। किसी किस्म का कोई नहीं लाइनें, हमने जो हमारी दीवारें हैं उसको बनाना है तो हमने एक्सट्रूड की कमांड ही इस्तेमाल करनी है। अगर हमने उसमें से किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने उसकी सब्ट्रैक्ट की कमांड इस्तेमाल करनी है। अगर हमने उसको ज्वाइन करना है तो हमने यूनियन की कमांड इस्तेमाल करनी है। तो ये हमारे पास एक बेसिक था जिसमें मैंने आपको 3D कमांड्स के बारे में बताना था।
आज के लेक्चर में कि हम जो हमारे पास बेसिक 3D कमांड्स होती हैं वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इन मज़ीद 3D चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारा क्लासेस चल रही हैं इसको मैं एंड करूँ, ताकि आप लोगों का कंप्लीट कोर्स हो और आप लोगों को आसानी से समझ आए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज जो हमारी 3 कमांड्स थी, जो हमारे पास 3Ds की कमांड थी, हम ज़्यादातर यही 3Ds की कमांड इस्तेमाल करते हैं। अगर मज़ीद भी हमारे पास कमांड है, आप में से अगर किसी ने कोई पूछनी हो, किसी कमांड के बारे में कोई भी मसला हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँगा और आपको एक वीडियोज़ भी बना के स्पेशली दूँगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की जो हमारी क्लास थी उसकी समझ आ गई होगी। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।